हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय चैनल सम्राट अकेडमी। स्टूडेंट, मेरा नाम विकास। मेरे प्यार बच्चे, 16 फरवरी को अगर हिंदी का पेपर दे रहा है, अगर आप का टारगेट है कि 95 नंबर 100 में हमें लाना है, और मेरा भी टारगेट, हमने कसम खा रखा है कि सारे बच्चों का 95 नंबर लाना ही लाना है, कि चाहे मुझे जितना भी मेहनत करना क्यों ना पड़ जाए। और ऐसे ऐसे प्रश्न लाया हूं ना कि बस जाके एग्जाम में छाप दो। बैठोगे जब एग्जाम में ना, तो फिर अब मालूम चल जाएगा कि हाँ, हमने बहुत अच्छे चैनल से पढ़ाई करके आया है। अभी से मैं तो बोलूंगा नहीं, जब आप पेपर देने जाओगे ना 16 तारीख को, आपको खुद मालूम चल जाएगा। तो देखिए मेरे प्यार बच्चों, ये वीडियो आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना, ठीक है। और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब तो करना ही भाई। और एक चीज और, जितना प्रश्न बताऊंगा मुझसे पहले अगर आंसर नहीं दिए तुम लोग तो समझ लेना, मुझसे पहले ही आंसर कमेंट में आ जाना चाहिए एकदम। क्योंकि इतना अच्छे से तैयारी कर रहा हूँ, सारे प्रश्न तो याद ही हो गए होंगे आप लोगों को। ये तो सारे प्रैक्टिस कर रहे हैं, सारे प्रश्न तो याद हो गए हैं आप लोगों को। चलो देखो, पहला प्रश्न है, स्टार्ट करता हूँ। और मुझसे पहले आंसर आना चाहिए सबका। बहुत ईमानदारी से, बहुत सीरियसनेस से पढ़ो, समय बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है। माँ बाप इंतजार कर रहे हैं आपके रिजल्ट का, कि मेरा लड़का बहुत अच्छे नंबर से पास होगा, ठीक है। तो उनकी उम्मीदों को खरा उतरना, ठीक है। चलिए देखते हैं पहला प्रश्न। रस मीमांसा के रचनाकार हैं, बताओ। रस मीमांसा के रचनाकार कौन है? जल्दी से कमेंट पूरा एकदम भर जाना चाहिए कमेंट में। रस मीमांसा के रचनाकार कौन है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी हैं, कि महावीर प्रसाद द्विवेदी जी हैं, हजारी प्रसाद द्विवेदी जी हैं, कि पंडित बालकृष्ण भट्ट जी हैं। अब मैं पढ़ दिया ना, तुरंत समय दे रहा हूँ, और तुरंत बताओ कि इसका चारों में से कौन सा राइट आंसर होगा, ठीक है। रस मीमांसा का रचनाकार कौन है मेरे प्यारे बच्चों? ऑप्शन ए पे क्लिक करो। आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी। एक बार नहीं, कम से कम 20 बार हमने बता चुका है इस प्रश्न को, ठीक है। तो एकदम जबान तो होना चाहिए आप लोगों को। रस मीमांसा का रचनाकार कौन है? आचार्य रामचंद्र शुक्ला। इससे बाहर बोर्ड एग्जाम में कभी जिंदगी में नहीं आ सकता है, तो लिखित बता रहा हूँ आप लोगों को। चलो देखो प्रश्न नंबर दूसरा। त्याग पत्र किस विधा की रचना है, बताइए। त्याग पत्र किस विधा की रचना है मेरे प्यारे बच्चों? बताओ। जीवनी, उपन्यास, नाटक, निबंध। त्याग पत्र किस विधा की रचना है? जल्दी से कमेंट करके आप बताइए कि क्या होगा इसका राइट आंसर, कि त्याग पत्र किस विधा की रचना है। तो ऑप्शन बी पे क्लिक कर दो। जितने बच्चे ने उपन्यास पे क्लिक किया है, बी पे क्लिक किया, उनका आंसर बिल्कुल 100% सही है, ठीक है। कोई गलत नहीं कर सकता है। तो इसी तरह आप लोग एकदम पूरा का पूरा आंसर देना है आप लोगों को। लास्ट में कमेंट करके स्कोर अपना जरूर बताना है। मैं तुरंत अनुमान लगाऊंगा कि भाई मेरे बच्चों की तैयारी कहाँ तक मतलब चल रही है। तो दूसरा प्रश्न भी हो गया ना। तीसरा प्रश्न देखो। बताओ, ध्रुव स्वामिनी। ध्रुव स्वामिनी नाटक के लेखक हैं, कौन है? ध्रुव स्वामिनी नाटक के लेखक कौन है? हरि कृष्ण प्रेमी जी हैं, कि जयशंकर प्रसाद जी हैं, कि विष्णु प्रभाकर जी हैं, कि मोहन राकेश हैं, बताइए। ध्रुव स्वामिनी नाटक के जो लेखक हैं, इन चारों ऑप्शन में से कौन है मेरे प्यारे बच्चों? कमेंट करके आपको बताना है। तो देखो, ध्रुव स्वामिनी नाटक के जो लेखक है ना, वो आपके ऑप्शन बी पे क्लिक कर दो और आंसर मालूम चल जाएगा। कौन? जयशंकर प्रसाद जी हैं, ध्रुव स्वामिनी के, ठीक है। चलिए, तो तीसरा प्रश्न भी हो गया। तो अपना काउंट करते रहना। जितने बच्चों ने बी दिया ना, आंसर सही है। आगे अगर हम बात करें, ईमानदारी से काउंट करके बताना, बेईमानी से नहीं कि लास्ट में हम कह दें सर हमने तो इतना हमने इतना कर दिया है, नहीं। जितना हो ईमानदारी से, ठीक है। क्योंकि यहाँ बेईमानी करोगे, रिजल्ट में तो बेईमानी नहीं ना करोगे, रिजल्ट खुद बता देगा आप लोगों का। चलो देखो, शुक्ल युग की काल अवधि मानी जाती है। शुक्ल युग की जो काल अवधि मानी जाती है, कितनी मानी जाती है बताओ? 1850 ईस्वी से 1900 तक मानी जाती है, कि 1900 से लेकर 1920 तक मानी जाती है, कि 1919 से लेकर 1929 तक मानी जाती है, कि 1929 से लेकर 1947 तक मानी जाती है। प्रश्न नंबर चौथा का राइट आंसर क्या होगा? तो ये तो पूरा एकदम रट्टा मार लो भाई, कि 1919 से 1929 तक, ठीक है। तो जितने बच्चों ने सी दिया है, आंसर बिल्कुल का 100% सही है, कोई गलत नहीं कर सकता है, ठीक है। इस बात की गारंटी है, ठीक है। चलिए, प्रश्न नंबर चौथा भी यहाँ पे क्लियर हो गया। आगे बढ़ेंगे, रुकने वाले नहीं है, ठीक है। प्रश्न नंबर पांचवा देखो क्या है। अर्धनारीश्वर के लेखक हैं, बताओ। अर्धनारीश्वर के लेखक कौन हैं? विष्णु प्रभाकर जी हैं, कि प्रेमचंद्र जी हैं, कि जयशंकर प्रसाद जी हैं, कि चतुर्सेन शास्त्री जी हैं, बताओ। अर्धनारीश्वर के लेखक कौन है मेरे प्यारे बच्चों? विष्णु प्रभाकर, प्रेमचंद्र, जयशंकर प्रसाद, चतुर्सेन शास्त्री जी, बताइए। तो पांचवें का ए पे क्लिक कर दो ना। अर्धनारीश्वर के लेखक कौन है? विष्णु प्रभाकर जी हैं। हमारे बच्चे, जितने बच्चों ने ए पे क्लिक कर दिया, उनका आंसर बिल्कुल 100% सही है, अपना काउंट कर ले वो, ठीक है। चलिए, निरंतर आगे बढ़ते रहेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए। मित्रता, देखो मित्रता निबंध के रचनाकार कौन है? मित्रता निबंध के रचनाकार कौन है? ऑप्शन ए जो है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी हैं, कि बी विद्यानिवास मिश्र जी हैं, कि सी कुबेर नाथ राय जी हैं, कि ऑप्शन डी गुलाब राय हैं, बताइए। मित्रता निबंध के रचनाकार कौन है मेरे प्यारे बच्चों? क्वेश्चन नंबर 6 का ऑप्शन नंबर ए पे क्लिक करो ना। आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी हैं, ठीक है। तो जितने बच्चों ने ए दिया, आंसर बिल्कुल उनका सही है। और इसी के साथ हम प्रश्न नंबर 7वां की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 7वां है कि शुक्लोत्तर युग, शुक्लोत्तर युग की जो समय सीमा है कितनी मानी जाती है? 1938 से लेकर 1980,
1850 से 1900 तक, 1900 ईस्वी से 1920 तक, 1936 से 1947 तक। बताइए प्रश्न नंबर 7वें का राइट आंसर क्या होगा। ठीक है, बहुत प्यारा प्रश्न है, जल्दी से कमेंट करके बताइए। शुक्लोत्तर युग की समय सीमा मानी जाती है, कितनी मानी जाती है? तो मेरे प्यारे बच्चों ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा, 1936 से लेकर 1947 तक। कभी कभी किसी किताब में 1950 तक भी दिया है। ठीक है, तो यही दोनों ऑप्शन बनाया गया है, तो 1936 1947 या तो 1936 से लेकर 1950 तक बनाएगा। ठीक है, चलो आगे अगर हम बात करें प्रश्न नंबर 8वां, देखो क्या है कि कलम का सिपाही, क्या है प्रश्न है कि कलम का सिपाही के जो लेखक हैं कौन है। ये तो प्रश्न वाकई में पॉपुलर प्रश्न है और सिंपल भी है। कलम के सिपाही अमृत राय जी हैं कि गुलाब राय हैं कि मुंशी इंसा अल्लाह खां जी हैं कि वेदनाथ मिश्र जी हैं। बताइए कलम के सिपाही के जो लेखक है मेरे प्यारे बच्चों कौन है। तो कलम के सिपाही के लेखक हैं, ऑप्शन नंबर ए पे क्लिक कर दो, अमृत राय जी है। कौन है? अमृत राय जी हैं। तो प्रश्न नंबर 8वां भी क्लियर हो गया। आगे अगर हम बात करें मेरे प्यारे बच्चों तो देखो प्रश्न नंबर 9 की तरफ, और प्रश्न नंबर 9 देखिए क्या है। प्रश्न नंबर 9 यह है कि भारतीय संस्कृति के रचनाकार कौन है। भारतीय संस्कृति के रचनाकार, ऑप्शन ए डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी हैं कि पद्मलाल पूनालाल बख्शी जी हैं कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी हैं कि डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी जी। भारतीय संस्कृति जो चैप्टर है उसके रचनाकार कौन है बताना है। तो ऑप्शन ए पे क्लिक कर दो ना, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी तो हैं भारतीय संस्कृति के रचनाकार। कौन? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी हैं। तो 9 का ए जो है राइट आंसर हो गया। आगे अगर हम बात करें तो प्रश्न नंबर 10वां देख लो, अजंता क्या है। अजंता के रचनाकार बताना है कि अजंता के जो रचनाकार हैं कौन है। तो देखिए अजंता के रचनाकार भगवत शरण उपाध्याय जी हैं कि हरिभाऊ उपाध्याय जी हैं कि आपके डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी जी हैं कि जयशंकर प्रसाद जी हैं। सोच समझ के जवाब देना। अजंता के रचनाकार, तो अजंता भी चैप्टर आप लोग पढ़े होंगे। तो कौन है? ऑप्शन नंबर ए भगवत शरण उपाध्याय जी हैं। तो जितने बच्चों ने ए दिया आंसर बिल्कुल उनका 100% सही है। ठीक है, तो ये सारे चैप्टरों के जो रचनाकार हैं वो याद ही होना चाहिए आप लोगों को, उससे प्रश्न बनता ही बनता है। ठीक है, आगे अगर हम बात करें प्रश्न नंबर 11 तो देख लो प्रश्न नंबर 11 है कि गोदान, क्या प्रश्न है कि गोदान किस युग का उपन्यास है बताना है। गोदान जो है किस युग का उपन्यास है। शुक्ल युग का है कि शुक्लोत्तर युग का है कि द्विवेदी युग का है कि आधुनिक युग का है। बताइए, वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट एक क्वेश्चन में आप लोगों के लिए लेकर आया हूँ गोदान। तो गोदान तो अब देखिए युग पूछा है कि किस युग का उपन्यास है। बहुत लोग को मालूम नहीं होगा इसका आंसर, और जितने बच्चों ने ए दिया उनका आंसर बिल्कुल सही होगा, शुक्ल युग के ये उपन्यास है गोदान। ठीक है, आगे अगर हम बात करें तो देख लो प्रश्न नंबर 12। प्रश्न नंबर 12 यह है कि गुलाब राय, देखो गुलाब राय द्वारा रचित आत्मकथा कौन सी है। गुलाब राय द्वारा रचित आत्मकथा कौन सी है बताओ। मेरी जीवन प्रवाह, मन की बातें, मेरी असफलताएं की नई पौध। बताओ गुलाब राय द्वारा रचित जो आत्मकथा है कौन सी है, इन चारों ऑप्शन में से बताना है। ठीक है, तो गुलाब राय द्वारा ऑप्शन सी पे क्लिक करो, मेरी असफलताएं। क्या? मेरी असफलताएं। तो जितने बच्चों ने सी दिया है आंसर बिल्कुल उनका सही है। चलिए आगे अगर हम बात करते हैं, और अगला प्रश्न देखो क्या है। प्रश्न नंबर 13, देखिए प्रश्न नंबर 13 यह है पूछ रहा है यहाँ पे कि भगवत शरण उपाध्याय द्वारा रचित निबंध कौन सा है। भगवत शरण उपाध्याय द्वारा रचित निबंध कौन सा है। ठूठा आम कि ठेले पर हिमालय की दृष्टिकोण की नदी के द्वीप। तो देखो भगवत शरण उपाध्याय द्वारा रचित निबंध सबसे पॉपुलर वही तो है, ठूठा आम। ठीक है, तो ऑप्शन ए जो इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। तो जितने बच्चों ने ए दिया है बिल्कुल उनका करेक्ट आंसर है। आगे अगर हम बात करें क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ, तो देखिए क्वेश्चन नंबर 14 यह है कि जो कृति कंकाल के लेखक कौन है। ये जो कंकाल है ना कृति का नाम है, और इसके लेखक कौन है यही पूछ रहा है। जयशंकर प्रसाद जी हैं कि मुंशी प्रेमचंद्र जी हैं कि राम कुमार वर्मा जी हैं कि मैथिली शरण गुप्त जी हैं। तो 14 का राइट आंसर क्या होगा। कंकाल के लेखक, कृति कंकाल के लेखक कौन है। तो मेरे प्यारे बच्चों ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा, जयशंकर प्रसाद जी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। और अगला प्रश्न अगर मैं आपसे पूछूं प्रश्न नंबर 15, देखिए प्रश्न नंबर 15 क्या है कि अथाह सागर के लेखक हैं। अथाह सागर के लेखक कौन हैं। जयप्रकाश भारती जी हैं कि गुलाब राय हैं कि डॉक्टर श्याम सुंदर दास जी हैं कि जैनेन्द्र कुमार जी हैं। बताइए अथाह सागर के लेखक पूछ रहा है। प्रश्न नंबर 15 का राइट आंसर मेरे प्यारे बच्चों ऑप्शन ए पे क्लिक कर दो, जयप्रकाश भारती जी हैं। अजय प्रकाश भारती के जो यह रचना है सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है सागर। कौन? अथाह सागर। ठीक है, तो ये आपको याद होना ही चाहिए। ठीक है, चलिए तो जितने बच्चों ने ए दिया है ना उनका आंसर बिल्कुल सही है, कोई दिक्कत नहीं है। आगे अगर हम बढ़ेंगे प्रश्न नंबर 16 देख लो क्या है कि मेरी आत्मकथा जीवनी के लेखक हैं।
मेरी आत्मकथा जीवनी के लेखक कौन है? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी हैं, कि डॉक्टर हजारी प्रसाद जी हैं, कि डॉक्टर जयशंकर प्रसाद जी हैं, कि डॉक्टर हरिवंश राय बच्चन जी हैं? मेरी आत्मकथा जीवनी के लेखक कौन है? जल्दी से कमेंट करके बताइए। तो इसका ए जो है राइट आंसर हो जाएगा, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। मेरी आत्मकथा जीवनी के लेखक कौन है? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी हैं। चलिए आगे अगर हम बढ़ेंगे, अब प्रश्न नंबर 17 पूछो, तो प्रश्न नंबर 17 जो है, लहरों के राजहंस के लेखक का नाम है। लहरों के राजहंस के लेखक का नाम क्या है? मोहन राकेश है, कि प्रेमघन है, कि गुलाब राय है, कि रामधारी सिंह दिनकर जी? लहरों के राजहंस के जो लेखक हैं उनका नाम क्या है? तो 17 का ए जो है राइट आंसर हो जाएगा, कौन? मोहन राकेश। लहरों के राजहंस के लेखक का नाम मोहन राकेश। जितने बच्चों ने ए दिया आंसर बिल्कुल उनका सही है, काउंट कर लेंगे। आगे अगर हम बढ़े तो ये प्रश्न नंबर 17 तक कंप्लीट हो गया है। आगे बहुत सारे क्वेश्चन कराऊंगा, ठीक है, क्योंकि टारगेट ही सबसे बड़ा हमने लिया है, तो उतना प्रश्न करना ही पड़ेगा। प्रश्न नंबर 18 की अगर हम बात करें तो देखिए, तौलिए किस विधा पर आधारित है? तौलिए किस विधा पर आधारित ये जो रचना है बताना है आप लोगों को। नाटक, कि निबंध है, कि एकांकी, की कहानी? ठीक है, तो सोच समझ के कमेंट कीजिएगा। ये प्रश्न जो है ना बहुत हाईलाइटेड और बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत सारे बच्चों को नहीं मालूम होगा। ठीक है, कुछ ही बच्चे ऐसे जो रेगुलर पढ़ते होंगे जिनको ये प्रश्न मालूम होगा। आइए, सारी एग्जाम में प्रश्न आएंगे। ठीक है, तो देखो ये क्या है, एकांकी विधा पर आधारित रचना है तौलिया। ठीक है, तो याद कर लेना है। तो 18 का सी जो है राइट आंसर है। आगे अगर हम बात करें तो अगला प्रश्न, अगर मैं आगे बढ़ू तो देखो प्रश्न नंबर 19। अब प्रश्न नंबर 19 जो है वो यह है कि गेहूं और गुलाब किसकी रचना है? देखो ये प्रश्न बहुत ज्यादा हाईलाइटेड है। गेहूं और गुलाब किसकी रचना है? रामविलास शर्मा जी की है, कि राम वृक्ष बेनीपुरी की है, कि प्रेमचंद्र जी की है, कि महादेव वर्मा जी की? बताइए, गेहूं और गुलाब जो है किसकी रचना है? बताइए कमेंट करके, बहुत प्यारा प्रश्न है। तो देखिए 19 का जो है ना बी राइट आंसर हो जाएगा, राम वृक्ष बेनीपुरी की, गेहूं और गुलाब। और ये प्रश्न बहुत हाईलाइटेड है, जितने बच्चों ने अगर बी पे क्लिक किए होंगे, बी आंसर दिए होंगे, समझ लीजिए कि उनका आंसर बिल्कुल क्या है, सही है। चलिए आगे अगर हम पढ़ें तो प्रश्न नंबर 20वां देख लो। प्रश्न नंबर 20वां यह है कि निम्न में से रीति काल की काल अवधि कितनी है? निम्न में से रीति काल की काल अवधि पूछ रहा है। ऑप्शन ए 1643 से लेकर 1843 तक, और ऑप्शन बी 1343 से 1643 तक, और ऑप्शन सी 743 ईस्वी से 1343 तक, ऑप्शन डी 1843 से आज तक। बताइए, रीति काल की काल अवधि पूछ रहा है और प्रश्न बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जल्दी से आप कमेंट करके बताइए कि रीति काल की काल अवधि मानी जाती है कितनी? ठीक है, तो मेरे प्यारे बच्चों 20वां का पे क्लिक कर दो। 1643 ईस्वी से लेकर आपके 1843 ईस्वी तक। ठीक है, ये जो अवधि मानी जाती है रीतिकाल की काल अवधि मानी जाती है। ठीक है, तो 20वां का ए जो है राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे देख लो प्रश्न नंबर 21। प्रश्न नंबर 21 है कि कुमकुम किस विधा की रचना है? कुमकुम किस विधा की रचना है? बताइए, ऑप्शन ए कविता संग्रह, ऑप्शन बी निबंध, ऑप्शन सी नाटक, और ऑप्शन डी गद्य काव्य। ठीक है, कुमकुम किस विधा की रचना है बताना है। 21 का राइट आंसर क्या होगा मेरे प्यारे बच्चों? ऑप्शन ए पे ही क्लिक करना चाहिए आप लोगों को, कविता संग्रह ही है। ठीक है, कुमकुम किस विधा की रचना है? तो कविता संग्रह की। तो चलिए ये भी प्रश्न क्लियर हो गया ना 21। आगे अगर हम बात करेंगे तो 22 यहाँ से स्टार्ट होता है। बताइए 22 जो है वह है कि निम्न में से रीति काल के जो प्रमुख दो कवि कौन से हैं? ये प्रश्न तो थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे तो आंसर बता दोगे। जब दो कवि पूछ दिया है तो क्या होगा? ऑप्शन ए पद्माकर, ऑप्शन बी बिहारी, विकल्प ऑप्शन सी जो है विकल्प क और ख दोनों है, कि ऑप्शन डी सूरदास? तो भाई इसमें कौन सी चालाकी करना है? तब दो पूछा है तो 100% सी ही होगा, क्योंकि क और ख दोनों होगा, क्योंकि दो कवि का नाम पूछा है ना। तो एक आपके पद्माकर है और दूसरे बिहारी जी हैं। ठीक है, चलिए आगे अगर हम बात करें प्रश्न 23। देखिए 23 क्या है कि आधुनिक काल की जो समय अवधि है, आधुनिक काल की समय अवधि कितनी है? 1850 से 1900 तक, 1900 से 1920 तक, 1919 से 1929 तक, 1843 से वर्तमान तक। बताइए, आधुनिक काल की पूछ रहा है कि आधुनिक काल की समय अवधि क्या है। तो मेरे प्यारे बच्चों अभी तक तो आधुनिक काल ही चल रहा है, तो 1843 से वर्तमान तक अभी तक जो सारे चल रहे हैं वो किसके अंतर्गत आते हैं? आधुनिक काल के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, चलिए आगे अगर हम बात करें तो अगला प्रश्न देख लो, प्रश्न नंबर 24। अब प्रश्न नंबर 24 क्या है, ध्यान दीजिए। प्रगतिवादी युग की दो प्रवृत्तियां विशेषताएं कौन सी हैं? देखिए प्रवृत्तियां और विशेषताएं दोनों एक ही चीज होती है। ठीक है, और हमसे पूछ लिया है प्रगतिवादी युग की। बताओ, ऑप्शन ए सौंदर्य भावना, ऑप्शन बी करुणा तथा नैराग्य की भावना, ऑप्शन सी मानवतावादी प्रवृत्तियां, ऑप्शन डी प्रवृत्ति का मानवीकरण। बताइए सोच समझ के जवाब दीजिएगा। ऑप्शन ही बहुत हमने डिफिकल्ट रखा है।
प्रगतिवादी युग की 2 प्रवृत्तियां, तो देखो ऑप्शन सी भी है और ऑप्शन डी दोनों है। तो आप कहोगे कि सर एग्जाम में आ जाएगा तो हम सी और डी दोनों रंगेंगे, नहीं मेरे प्यार बच्चों, ये आपके क्वेश्चन बैंक में ही गलत छपा हुआ है। वो आपको एक ऑप्शन बना के देगा कि ऑप्शन सी तथा डी दोनों है। ठीक है, तो ये दोनों याद कर लेना, एक तो मानवतावादी प्रवृत्तियां, दूसरा प्रकृति का मानवीकरण, ये दोनों जो है वो प्रगतिवादी युग की विशेषताएं हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देखो, प्रश्न नंबर 25 क्या है। साकेत, देखो क्या है, साकेत महाकाव्य की रचना किसने की थी? साकेत महाकाव्य की रचना किसने की? मैथिली शरण गुप्त जी ने, कि जयशंकर प्रसाद जी ने, कि हरिऔध, कि नागार्जुन? बताइए, साकेत महाकाव्य की जो रचना है किसने की? ठीक है, सोच समझ के जवाब देना। 25 का राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए पे क्लिक कर दो, मैथिली शरण गुप्त। कौन? मैथिली शरण गुप्त जी। चलिए इसी के साथ अगर हम आगे बढ़े, ये प्रश्न नंबर 25 क्लियर हो गया ना। देखो अगला प्रश्न देखो क्या है, प्रश्न नंबर 26 क्या है। प्रगतिवादी युग की काल अवधि है। अभी हमने प्रगतिवादी युग का विशेषता देखा था, अब ये प्रश्न आ गया काल अवधि के रिलेटेड। तो प्रगतिवादी युग की काल अवधि कितनी मानी जाती है बताइए? 1936 से 1943 तक, 1850 से 19 तक, 1943 से 1953 तक, 1953 से लेकर 1960 ईस्वी तक। टाइम दे रहा हूं, जल्दी से सोच समझ के बताओ। 26 का राइट आंसर क्या होगा? प्रगतिवादी युग की कालावधि पूछ रहा है, तो ऑप्शन ए पे क्लिक कर देना, क्योंकि 1936 ईस्वी से 1943 ईस्वी तक जो यह कालावधि मानी जाती है, ये प्रगतिवादी युग की कालावधि मानी जाती है। ठीक है, चलिए आगे अगर हम बात करेंगे तो 27, देखिए ये प्रश्न वाकई में इंपॉर्टेंट है। यामा के रचयिता का नाम क्या है? यामा के जो रचयिता उनका नाम क्या है? सुभद्रा कुमारी चौहान जी हैं, कि महादेवी वर्मा है, कि मीराबाई है, कि अशोक वाजपेयी है? ठीक है, सोच समझ के जवाब देना। यामा के रचयिता, तो देखिए यामा के जो रचयिता है, सिंपल जवाब ऑप्शन बी पे क्लिक करो, महादेवी वर्मा जी है। तो 27 का जो बी है राइट आंसर हो जाएगा। आगे अगर हम अगला प्रश्न पूछें आपसे 28, देखो 28 प्रश्न यह है कि निम्न में से रीतिकाल की जो मुख्य प्रवृत्तियां विशेषताएं कौन सी हैं? ठीक है, बताना है। अब विशेषता ही पूछा है, प्रवृत्तियां ही पूछा है, किसका? रीतिकाल का। ठीक है, बताइए। श्रृंगार रस की प्रधानता होगा, कि काव्य में कला पक्ष की प्रधानता, कि विकल्प क और ख दोनों होगा, कि देश प्रेम की भावना होगा? बताइए, निम्न में से रीतिकाल की मुख्य प्रवृत्तियां कौन सी हैं बताना है आप लोगों को। तो ऑप्शन सी पे क्लिक करो ना, क और ख दोनों है। एक तो श्रृंगार रस की प्रधानता भी है और काव्य में कला पक्ष की भी प्रधानता है। ठीक है, चलिए तो जितने बच्चों ने सी दिया आंसर बिल्कुल उनका सही, 100% सही है। चलिए आगे अगर हम बात करें, देखो प्रश्न नंबर 29, निम्न में से आधुनिक काल की विशेषता कौन सी है? निम्न में से आधुनिक काल की विशेषता, ऑप्शन ए जीवन के यथार्थ की प्रधानता, ऑप्शन बी बौद्धिकता की प्रधानता, ऑप्शन सी विकल्प क और ख दोनों, ऑप्शन डी मुक्तक काव्य की प्रमुखता। निम्न में से आधुनिक काल की विशेषता कौन सी है बताना है चार ऑप्शन में से मेरे प्यार बच्चों। 29 का राइट आंसर ऑप्शन सी पे क्लिक कर दो, विकल्प क और ख दोनों। जब भी ऑप्शन में विकल्प क और ख दोनों दिख जाए तो 100% बताता हूँ, 99% चांस है कि वही आप लोगों का आंसर होता है। ठीक है, तो जब भी अगर प्रश्न आता भी नहीं हो ना, तो विकल्प देख के आंसर कर दोगे। विकल्प में अगर क और ख दोनों दिख गया, उसी पे बस रंग दो, बात खत्म। अगर नहीं आता है तो वही होता ही है। ठीक है, चलो प्रश्न नंबर देखो 30वां है, लास्ट प्रश्न है। ठीक है, कि मुंशी प्रेमचंद्र द्वारा संपादित पत्रिकाएं हैं। बताइए, मुंशी प्रेमचंद्र द्वारा संपादित पत्रिकाएं, मर्यादा और हंस, की छाया और प्रभा, की ऑप्शन सी सुधा और हंस, की ऑप्शन डी सरस्वती? मुंशी प्रेमचंद्र द्वारा संपादित पत्रिका पूछ रहा है, तो सिंपल आप जवाब दोगे, क्या जवाब दोगे? ए मर्यादा और हंस। ठीक है, तो मर्यादा और हंस जो है वो किनकी पत्रिकाएं हैं? तो मुंशी प्रेमचंद्र जी की हैं। तो मेरे प्यार बच्चों टोटल हमने 30 प्रश्न यहाँ पे आप लोगों को बताया, 30 ही बहुत कमाल के इंपॉर्टेंट प्रश्न हैं। अब बताओ हमें कि 30 में से तुमने कितना क्वेश्चन कर रखा है? ठीक है, 30 में से कम 28, 25, 20 से नीचे नहीं होना चाहिए। 20 से नीचे अगर हो गया तो खैरियत नहीं है। ठीक है, बता दे रहा हूँ, 20 से नीचे नहीं होना चाहिए, 20 से हमेशा एबव होना चाहिए। अगर टॉपर बनना है तो 28 कम से कम सही होना चाहिए, टोटल 28 होना चाहिए। और जो बंदे भाई बिल्कुल टॉपर हैं तो उनका तो बात ही अलग है। जो हमारे साथ बहुत दिन पहले से जुड़े हुए हैं तो वो तो 30 में 30 करके आएंगे, पूरा लिखित बता रहा हूँ, 30 में 30 किए होंगे। तो मेरे प्यारों से वीडियो को लाइक करो, चैनल पे नए तो जरूर चैनल को सब्सक्राइब करना है आप लोगों को, और बेल आइकन को भी प्रेस कर लेना है। चलिए मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए धन्यवाद।